दिस इज़ प्रद्युम गौरव एंड यू आर वॉचिंग माई चैनल जिसका नाम भी प्रद्युम गौरव है। आज का मोमेंट है बहुत सीरियस और रोना भी आ रहा है, आंसू भी आ रहे हैं, दिमाग ख़राब भी हो रहा है क्योंकि ऑब्स्टेटिक्स का यार कल एग्ज़ाम है और पता नहीं कैसा तो सब्जेक्ट है, थोड़ा अलग से ही है यार। इसमें तो पढ़ रहे हैं, है ना, दिखाता हूँ कैसे पढ़ रहे हैं और साथ साथ खा भी रहे हैं। अभी लाए हैं, 7 बजे आए थे, 7 बजे से पढ़ रहे हैं यार। अब सुबह पूरा दिन ही चला गया वैसे तो पढ़ने में। ठीक है, स्टार्ट मैं अभी कर रहा हूँ जिसमें कल का दिन भी कवर हो जाए। और दूसरी बात, ऑब्स्टेटिक्स पता ही है, जितना भी डिलीवरी वाला है, बेबीज़ का है, डिलीवरी का है, पूरा इसमें है। ठीक है, गायनेकोलॉजी नहीं, सिर्फ बेबीज़ का और डिलीवरी पार्ट, तो यही सब है। और क्या बताऊँ, जितना कम बोलूँ उतना कम है इसके लिए, तो जितना ज़्यादा बोलूँ उतना कम है क्योंकि दिक्कत इतनी हो रही है ना यार। एक तो कोरिलेट नहीं हो पा रहा है, कुछ कुछ सब्जेक्ट होते हैं जैसे एनाटमी हो गया, फिजियो हो गया, ये सब आगे तुम कोरिलेट कर सकते हो, पर ऑब्स्टेटिक्स पूरा डिफरेंट ही सब्जेक्ट है। टर्मिनोलॉजी सही है, अलग है, सब कुछ अलग है, तो याद तो हो रहा है पर भूल भी जा रहा है उतना ही। तो बस यही सब चीज़ें अभी पढ़ के खाएंगे, मतलब खाते खाते पढ़ेंगे और फिर घर जाके केस देखेंगे, केस हिस्ट्री, और फिर तो सोना ही है। सुबह 8 बजे पेपर है, फिर सुबह मिलते हैं। ये है हमारा पिज़्ज़ा और ये हमारे नोट्स वाली कॉपी, बहुत सारा बना है पहले जैसे। और ये अरमादा पहले जैसे। अंकल बियर पी रहे हैं, मस्त हम बैठे हैं। ऑब्स्टेटिक्स और गायनेकोलॉजी का एक सुहाना दिन जिस पे हमारा एग्ज़ाम होने वाला है आज। ओके, देखो कम से कम बारिश नहीं, कल रात में ही हो गई थी। और ये हम आ गए, यहाँ हो रहा है हमारा एग्ज़ाम आज। और क्या बताएं भाई, मतलब कुछ बोल नहीं सकता मैं, तो होगा कैसे। रात में नींद तो लगी नहीं है, मुश्किल से 2 घंटे मान लो, और ऐसी फटी पड़ी है ना, मतलब ये मान लो ऑब्स्टेटिक्स के एग्ज़ाम में कि यार जिससे पूछो वही बोल रहा है याद नहीं हो रहा है। बिल्कुल अलग ही सब्जेक्ट है यार। क्यों अली, कैसे? ये तो ये फोन में पढ़ ही रहा है अभी तक। अभी भी पढ़ते आ रहे थे यार, इतना सारा है ना। एक तो 13 पेज के आंसर है और मतलब बहुत ज़्यादा वास्ट है, मेरे को तो ज़्यादा लगा यार। और अभी आज एग्ज़ाम है, देखो कैसा जाता है। अच्छा जाए, पढ़ा तो यार जितने भी हैं, जितना भी है बहुत सारा था। 91 क्वेश्चन थे, पर ये है ना भाई, बहुत भारी भारी क्वेश्चन थे, इसलिए टाइम तो थोड़ा लगेगा ही। ठीक है, यहाँ आ गए, 8 बजे से एग्ज़ाम है, उसके बाद एग्ज़ाम हो जाए तो बताता हूँ कैसा हो। होप सो अच्छा हो भाई, यही बोलूँगा बस। चलो अंदर। रात भर इतनी हवा टाइट हुई है ना, बहुत ही ज़्यादा। मतलब मतलब ये हो रहा है, हम पढ़ ले रहे हैं और हमको याद भी नहीं हो रहा है। अब जब पढ़ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई ठीक है, हो गया याद, और जब फिर से कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है भाई भूल गए, इतना सारा है। ठीक है, तो यही सब कुछ चीज़ें जो बतानी है, और क्या ही बताया था। एक एग्ज़ाम है, दूसरा वाला बच्चा है, एक और फैकल्टेटिव सर्जरी, वो भी भगवान की कृपा से हो तो हो ही जाएगा। ये थोड़ा ज़्यादा है, इसमें दिक्कत है ना, कोरिलेट नहीं कर पा रहे। अब जैसे एनाटमी होता है और दूसरे सब्जेक्ट है, उसमें अपन जो मतलब हमने पहले का भी पढ़ा होता है ना, उससे कोरिलेट कर। न्यूरो था तो उसमें एनाटमी पढ़ा था तो कोरिलेट हो जा रहा था। ऑब्स्टेटिक्स में पूरा ही नया है, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम जाती है। मतलब मेरे को तो गई है, इन लोग को भी गई है, इंडिया के बच्चों का मुझे नहीं पता, तो मुझे तो गई है। सो आ गए हम, एंड लेट्स सी क्या होता है। धक धक हो रहा है बहुत ज्यादा, पता प्रद्युम। Three hours later.
हो गए हम, निकल गए डिपार्टमेंट से, ठीक है। और मत पूछना कैसे हुआ, बहुत ही जलील किया मैम ने, बहुत ही अत्त में जलील किया भाई, शर्मसार हो गया था उसके सामने में। ऐसा है ये वाली मैम, क्योंकि एक तो खतरनाक भी थी यार। मेरे को जो मैम आई थी बेवा थी, पता नहीं कौन सी, वो यूएसएमली ये सब पढ़ के आई थी, तो वो उसके हिसाब से पूछी थी। और मेरे को इतना भाई इतने लेवल पे बनता था नहीं कि उतना भयंकर बता चुके। तो हर चीज़ में कॉन्ट्रा इंडिकेशन इंडिकेशन यार, इतने डोसेस, अलग अलग डोसेस यार, इतने सारे थे, मतलब मत पूछो। बस बस बांस हो गया, 5 आ गए क्योंकि रेटिंग अच्छी थी। अब देखो 1-2 तो फेल हुए मेरे सामने, और उसके पास दूसरे लोग भी गए हैं, वो लोग भी मैं भी फेल हूँ। आज कितने फेल होंगे तो पता नहीं है। बस इतना ही था। अब जाके मैं सो जाऊंगा या कुछ खा लूँगा, और फिर आखिरी पेपर है सर्जरी का, तो वो ज़रूर करना है, ठीक है। तो बहुत छोटा सा ब्लॉग था ये। और ऑब्स्टेटिक्स में बता दूँ, ये 4th ईयर में पेपर होता है, और ऑब्स्टेटिक्स गायनेकोलॉजी का एक साथ नहीं होता। गायनेकोलॉजी का तुम्हारा फिर 5th ईयर और 6th ईयर दोनों साल चलती है गायनेकोलॉजी। और सर्जरी यहाँ पे वही सेम है, 3rd 4th 5th 6th 4 ईयर चलती है, जिसमें जनरल, फिर ये डिफरेंशियल, ये सब तो अलग अलग लेवल पे चलती है। तो ऐसे ही यहाँ पे 4 साल ऐसा होता रहेगा, और हम ऐसे ही जलील होते रहेंगे। बट शुक्र समझो पास हो गए आज, है ना। मेरे 5 आ गए, अली के ही 5 आ गए। अली ज़्यादा खुश है, मैं थोड़ा दुखी हूँ क्योंकि मैं जलील होके आया हूँ। तो यही सब चीज़ें थी, ठीक है। फिर रखता हूँ मैं, और सीन देख लो जब तक सामने का। छुप क्यों रहा है? हाँ भाई अली, कैसा रहा? अच्छा गया था पेपर, सेम ही तो क्वेश्चंस थे दोनों आप उनको, लेकिन टीचर्स के ऊपर डिफरेंस पड़ गया। देखो टीचर खतरनाक वाली आ गई, मेरे को लीनियंट वाली आ गई। वही ना यार, बस इतना ही है। तो अब हम आए अरमादा, और अब हम खा रहे हैं ये, ठीक है, जिसमें ये भी है, ये भी है एक्स्ट्रा में। और भाई सुबह से भूखे गए थे, टाइम नहीं था क्योंकि एग्ज़ाम के लिए जल्दी पहुंचना था, ठीक है। और रात में नींद हो नहीं पाई, जो मैंने पहले ही बता दिया। बात करूँ एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम देखो जनरली यहाँ पे ना क्या होता है कि एक हॉल टाइप का भी नहीं बोल सकते, रूम बोल सकते हो, बड़ा रूम, जैसे अपने घर वाला हॉल होता है ना, वहाँ उसमें 10-12 बेंचेस रहेंगी बीच में, और चारों साइड से तुम्हें टीचरों से घेर लिया जाएगा, ठीक है। और टीचरों से करके बीच में से शूटिंग करते हैं एक एक को, कि भाई हाँ ये चीटिंग कर रहा है, ये चीटिंग कर रहा है। फ़ोन एक जगह रखवा देंगे, ठीक है। और एक देखेगी, पहले तो हम लोग का जाके टेम्परेचर नापना वो किया था, टेम्परेचर चेक, ठीक है। तो किसी का पता नहीं 35 निकल रहा, किसी का 33 निकल रहा। मैं बोरी बीमार हो गया, ये सब हुआ। तो इसका एक एक करके अंदर आया, एक एक करके बिठाया सबको एक एक बेंच पे, और चारों साइड से हमें घेर लिया गया। तो हर सब्जेक्ट में यही होता है, ठीक है, घेर लिया जाता है। और उसके बाद एक एक करके 20 मिनट तक तुम्हें लिखने दिया जाता है, और फिर ये होता है क्वेश्चन। मेरा जैसे क्वेश्चन था, मैटरनिटी लीव पीरियड था एक, और ये पोस्ट क्या था मेरा, पोस्टमार्टम सेप्टिक डिसीज़ ऑब्स्टेट्रिक में। तो थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन दे देता हूँ। पोस्टमार्टम जो डिसीज़ होती हैं वो डिलीवरी के बाद होती हैं, ठीक है, जो मतलब ब्लड आता है, ये सब आता है उसमें। तो वो सब डिसीज़ होती है उसकी, वो सब बताया, उसके इंडिकेशन, कॉजेज और सब जितना भी रहता है सब उसका। उसका फिर मैम ने मेरे से प्री एक्लेम्सिया पूछा। तो प्री एक्लेम्सिया क्या होता है, हाइपरटेंशन टाइप का हो जाता है इसमें प्रेगनेंसी में, ठीक है। तो उसमें MGSO4 इन सबसे ठीक कर देते हैं। ये सब मैं बहुत डिटेल में नहीं, बहुत लाइटली बता रहा हूँ। फिर एक्लेम्सिया होता है सीवियर कंडीशन जिसमें सीजर्स आ जाते हैं, उसमें MGSO4, लेबेटालॉल ये सब देते हैं, हाइड्रोलाजीन। और फिर यूट्राइन रप्चर पूछा था, यूट्रस उसमें फट जाती है, क्यों, या तो फीटस बहुत बड़ा है, या पॉलीहाइड्रेमनियोसिस है, ठीक है, ये सब कंडीशन होगी। फिर एक पूछा था यूट्राइन इनर्शिया। तो यूट्राइन इनर्शिया क्या होता है कि बहुत एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्शन होता है ना जब बेबी डिलीवर होने वाला है वो। और फिर इसके शॉक पूछे थे, मतलब बहुत एक्सट्रीम में ही पूछ लिया था मेरे से। मैं इतना बुरा मतलब गया हूँ ना आज। ऐसा नहीं है कि मैंने आंसर नहीं दिया, आंसर दिया है, उसे नंबर भी लगाए हैं, पर एक होता है ना कि जब सेटिस्फैक्शन वो नहीं मिल रहा है आज।
बस उसी का रोल है। बाकी टीचर्स के पास जाता तो 30 दे देती, पर थोड़े से कम मिले, पर तब भी मेरे 5 हैं क्योंकि मेरी रेटिंग अच्छी थी। ये हुआ है, बहुत कम नहीं मिले, थोड़े से कम मिले, ठीक है। तो इसलिए वो सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा दिल को, मतलब तसल्ली नहीं मिल रही कि ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि मैं तो 30 नंबर का सोच रहा था और उससे कम मिलते तो बड़ा दुख होता है। और ये सब चीज़ थी, पर आज पता चला अब तक का, मैं तो सही बताऊँ यार 4 साल में इतना, बिल्कुल जो टफेस्ट वाला एग्ज़ाम होता है ना, वो ऑब्स्टेटिक्स में एक टीचर है बेवा करके, वो यूएसएमएली ये सब का पढ़ाती थी। मतलब यूएसएमएली वो दे चुकी है ऑलमोस्ट, ठीक है, ऑलमोस्ट क्या बोल रहा हूँ, दे चुकी है, पर उसमें पास भले नहीं होती, पर प्रिपरेशन उनकी बहुत अच्छी थी। अब पास हुई है कि नहीं ये भी नहीं पता, पर है नॉलेज बहुत ज़्यादा है उनको। तो उस हिसाब का पीजी के हिसाब का पता नहीं, इतने सारे तो स्कोरिंग सिस्टम पूछते हैं, इतने स्कोरिंग मेरे को पता ही नहीं है। पीजी के स्कोरिंग सिस्टम थोड़ी ना बोल दूंगा, बुक में ही नहीं दी है तो कहाँ से पढ़ लूँ। मैंने भी यही बोला, मैम बुक में ही नहीं है ये तो नहीं, यू शुड नो, ऐसा और आंसर दे रही है। तो शुड नो के चक्कर में फंस गए आज। बताया भी है, जलील भी हुए हैं, शर्मशार भी हुए हैं। गर्दन झुका के निकल गए। नहीं, गर्दन तो नहीं झुकी, सीधा आंख में आई लैशेस लगा के आई थी, वो देख रहा था ना तू, और कुछ नहीं हुआ। तो ये सब बात थी। अब देखो कौन कितने फेल होते हैं, क्योंकि 3-4 बच्चे पहले निकल चुके हैं, आज एक निकला है, फिर उसका दूसरा ग्रुप है, कोई और निकलेगा, ऐसे निकलते जाएंगे। पर यह तो 4th ईयर में टफेस्ट मान सकते हो तुम ऑब्स्टेटिक्स को। एक तो बहुत बड़े बड़े आंसर्स हैं, बहुत ज़्यादा कंटेंट है, कोरिलेट कर नहीं पाओगे। बुक से पढ़ लोगे तब भी क्या पता टीचर्स तुमसे एक्स्ट्रा पूछ ले, कोई रशिया का ही अपने हिसाब का पूछ ले या कुछ और पूछ ले, तो उस चीज़ में फंस जाओगे। बाकी प्री एक्लेम से तो रट लेना ऑब्स्टेटिक्स में जितने अच्छे से, प्री एक्लेम से एक्लेम्सिया और प्लेसेंटा प्रीविया, एक्रेटा पकरेटा, ये सब तो मस्त रट लेना। यही सब है। और बस अभी खा रहे हैं, अब जाके सो जाएंगे, फिर शाम को जिम जाऊंगा मैं। आज हम लोग पढ़ेंगे नहीं, है ना, कल से पढ़ेंगे। सर्जरी का है वो तो हो जाएगा, वो आराम से हो जाएगा, उसकी टेंशन नहीं है। और आज थोड़ा दिल को तसल्ली दे देंगे, बस यही है। कल सोचा था दाढ़ी बना लूँगा तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। नहीं पड़ा। ठीक है, फिर रखता हूँ मैं, घर जाऊँगा, फिर सो जाऊँगा। इतना ही मैं ख़त्म करता हूँ। जिम का दिखाना नहीं, पहले ही मैं दिखा चुका हूँ। तो यही था मेरा ऑब्स्टेटिक्स का दिन। कल तो 2 बजे तक तो हम लोग पढ़े हैं भाई, 2 बजे तक पढ़े थे। उसके बाद फिर 4 बजे तक मैंने वीडियोस देखी, और ऑक्सीपुट एंटीरियर पोजीशन वो सब जो उसमें निकालते हैं ना बच्चे को, वो देखी। फिर डायमीटर्स देखे, ये सब करके फिर मैं सो गया। 2 घंटे की नींद आई होगी, फिर उठ गए, फिर दे दिए पेपर, पास हो गए। ख़त्म, टेंशन ख़त्म, छोड़ो, नहीं आए भाड़ में जाए। ख़त्म करता हूँ वीडियो, खा लेता हूँ, बाय।